स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में। और जो आज के हमारे टॉपिक्स हैं इसमें फर्स्ट नंबर पर जो है एक्सेल 2016 का जो इंटरफेस है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के इंटरफेस के बारे में सीखेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो कॉन्सेप्ट है रॉज का, कॉलम्स का और सेल्स का, उसके बारे में देखेंगे। और यूज़ ऑफ डिफरेंट पॉइंटर्स इन एक्सेल में जो है डिफरेंट पॉइंटर्स का यूज़ देखेंगे किस तरह से किया जाता है। और इसके साथ जो है डिफरेंट नंबर फॉर्मेट्स, कौन से ऐसे फॉर्मेट्स हैं जिनको हम एक्सेल में जो यूज़ कर सकते हैं। तो अपनी क्लास का जो हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला तो काम ये है कि हमने एक्सेल को जो है स्टार्ट करना। ठीक है, मैंने पहले से स्टार्ट किया था लेकिन मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि एक्सेल जो है आपने कैसे जो है स्टार्ट करना है। तो अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मतलब ऑफिस जो है अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ है और विंडोज़ 10 अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सर्च में जस्ट आप अगर एक्सेल भी टाइप कर देते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर टॉप में जो है एक्सेल आपके पास जो है आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं या एंटर प्रेस करते हैं तो एक्सेल जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, विंडो और आर अगर आप प्रेस करते हैं और यहाँ पर जस्ट आप एक्सेल टाइप करके एंटर प्रेस कर दें तो तब भी जो है एक्सेल आपके पास जो है स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो है इंटरफेस है। अब इसमें टॉप पर टाइटल बार है, फिर इधर यहाँ पर जो है विंडोज़ मैनेजमेंट बटन हैं, इनके बारे में तो आप ऑलरेडी फेमिलियर हो चुके हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ पर जो है, ठीक है, ये आपके पास जो है फाइल का टैब, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू और व्यू का जो है टैब, और इनके साथ जो इनके जो रिबन्स हैं ये अवेलेबल है। एक न्यू एडिशन जो है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये फार्मूला बार आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ये बार देखें जो रिबन के नीचे नज़र आ रही है, इसको जो है फार्मूला बार कहते हैं। ठीक है, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं मिलेगी। और यहाँ पर जो है जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि रॉज, कॉलम्स और सेल जो है किस तरह से इंटरफेस, तो आपने देख लिया। अब इस इंटरफेस में जो है रॉज कहाँ पर हैं और सेल्स कहाँ पर हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि इस टाइम जो है यहाँ पर जो आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जब स्टार्ट किया है तो एक वर्कबुक जो है आपके सामने ओपन हो गया। एक्सेल में फ़ाइल को क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। और ऊपर अगर आप देखें जो फाइल ओपन हुई है तो इसका नेम टाइटल बार में आ रहा है बुक 1 के नाम से। और वर्कबुक में जो है आप शीट्स जो है शीट्स के ऊपर जो है वर्क कर रहे होते हैं। अब एक शीट जो है कितनी बड़ी होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप कंट्रोल और डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो एक शीट में आपके पास जो है, ठीक है, 10,48,000 और 576 जो है रॉज अवेलेबल। आप खुद सोच कर सकते हैं कि कितना डाटा जो है एंटर किया जा सकता है। अब मैं कंट्रोल और अप एरो की प्रेस करता हूँ और इसके बाद जो है कंट्रोल और राइट एरो की, तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें कितनी जो है कैसे कहते हैं कॉलम्स भी जो है अवेलेबल हैं। यहाँ पर जो आपको हॉरिजेंटल में जो ऐसे ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं ये रॉज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रॉ नंबर 1, 2, 3। और जो वर्टिकल में इस तरह से ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं ये यहाँ पर जो है कॉलम्स को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो कोई भी ब्लॉक है वो एक सेल को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब ये कि डिफरेंट सेल्स जो है मिलके ये रॉज, मतलब ये रॉज और कॉलम्स जो है मिलके इंटरसेक्ट करके जो है इसको सेल्स को जो है बना रही हैं। अब यहाँ पर जो है जिस तरह के हमारे पास जो है रॉज के नेम, जैसे रॉ नंबर 1 है, रॉ 2 है, रॉ 3 है, इसी तरह जो है हमारे पास यहाँ पर जो है कॉलम्स के भी जो है नेम्स जो है अवेलेबल है। ठीक है, अब कॉलम जो है हमारे पास ABCD है। इसी तरह जिस तरह कॉलम का भी नेम है और रॉ का भी नेम है, तो यहाँ पर जो है सेल का भी कोई नेम होगा। जैसे कि अगर हम इस सेल की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये सेल जो है कौन से कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सी रॉ में। ठीक है, तो इस सेल का नेम क्या होगा, H5। आप कॉर्नर में भी जो है यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, नेम बॉक्स में। अब इसका नेम क्या है, E6 क्यों है, क्योंकि इसलिए क्योंकि ये कॉलम E में है और यहाँ पर जो है रॉ 6 में जो है आ रहा है। अच्छा, इसके बाद जो है आपको रॉज और कॉलम्स का और सेल का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अब जो है हम पॉइंटर की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम वर्ड में जब काम कर रहे थे माउस पॉइंटर इस तरह का नहीं आ रहा था। अब ये जो है इसको सिलेक्शन पॉइंटर भी कहते हैं। इससे आप क्या कर सकते हैं, आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि किसी भी मतलब रॉ को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं या कॉलम को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं या मल्टीपल रॉज और कॉलम्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से सिलेक्शन जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन के लिए जो इस पॉइंटर का यूज़ किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो है और भी आपको डिफरेंट टाइप्स के पॉइंटर नज़र आएंगे, वो भी जो है मैं आपको साथ साथ जो है बताते जाता हूँ कि किस तरह से जो है आप उन पॉइंटर्स का यूज़ जो है कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है मैं सपोज़ के कोई नंबर एंटर करता हूँ। ठीक है, हमने नंबर टाइप किया, एंटर प्रेस किया। अब अगर आपने इसको दोबारा से एडिट करना है तो आप एक तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, और एडिट कर सकते हैं, या फिर ये है कि
उस सेल पर जाकर जो है आप F2 प्रेस करें, तो तब भी सेम जो है आप इसको एडिट जो है कर सकेंगे। ठीक है, अब मैंने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर पॉइंटर जो है हमने दूसरे पॉइंटर्स का यूज़ भी देखना है, तो मैं यहाँ पर जो है कॉर्नर में गया हूँ इस सेल के, ठीक है, बॉटम राइट कॉर्नर में, तो ये पॉइंटर जो चेंज हो गया। अब मैं इस पॉइंटर को अगर यूज़ करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि वैल्यूज़ जो है कॉपी होना जो है स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है कॉर्नर में अगर कोई भी वैल्यू कॉपी करनी है तो आप इस पॉइंटर का जो है यूज़ करेंगे, इसको ऑटो फिट हैंडलर भी कहा जाता है। अब इसी तरह जो है यहाँ पर जो है अब एक और पॉइंटर हम देख लेते हैं। आप ये देख रहे हैं कि इस पॉइंटर से क्या हो रहा है कि आप किसी भी वैल्यू को किसी और सेल में जो है मूव करवा सकते हैं। ठीक है, ये जो आपके पास माउस पॉइंटर आ रहा है इस तरह का, इससे आप वैल्यूज़ को जो है मूव करवा सकते हैं दूसरे सेल्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें, अब पॉइंटर बिल्कुल चेंज हो गया। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कॉलम्स का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, और यही सेम काम जो है आप यहाँ पर रॉस के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो है हमने डिफरेंट माउस पॉइंटर्स देखे हैं तो जिनको हम यूज़ जो है एक्सेल में कर सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, उस पर हम चले जाते हैं। वो है डिफरेंट नंबर फॉर्मेट्स इन एक्सेल। ठीक है, तो एक्सेल में जो है अभी तक तो आपने ये देखा कि हमने यहाँ पर जो है जैसे नंबर एंटर किया, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ तरह के फॉर्मेट्स जो है अवेलेबल हैं। तो आपने सिर्फ जो है, क्योंकि ऐसी बात है जब हम एक्सेल में काम कर रहे होंगे तो हमने डिफरेंट नंबर्स को ही एंटर करना है, डिफरेंट नंबर के फॉर्मेट्स पे काम कर रहे होना है, तो वो मैं आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा बता देता हूँ। तो नंबर फॉर्मेट्स जो आपको यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नंबर फॉर्मेट्स मिल जाते हैं। इसमें सबसे पहले जो है जनरल फॉर्मेट है, फिर नंबर फॉर्मेट है, करेंसी फॉर्मेट है, काउंटिंग, शॉर्ट, लॉन्ग, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, और इसके बाद जो है साइंटिफिक। ठीक है, उसके बाद जो है टेक्स्ट फॉर्मेट जो है अवेलेबल है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से जो है मैं नंबर फॉर्मेट पर जाता हूँ, तो आप ये देखिए नंबर फॉर्मेट आपके पास आ गया। ठीक है, करेंसी फॉर्मेट पर जाते हैं, ये करेंसी फॉर्मेट आपके पास आ गया। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर्मेट जो है ये इस तरह का होता है। ठीक है, इसके अलावा डेट फॉर्मेट, ठीक है, और इसके बाद जो है लॉन्ग डेट फॉर्मेट इस तरह का। ठीक है, इसके बाद जो है टाइम फॉर्मेट, मतलब यानी अगर आप किसी भी सेल में कोई चीज़ एंटर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपने जो है इन फॉर्मेट्स को माइंड में रखना है कि अक्सर जगह पर ऐसा होगा कि वहाँ पर जो है आपको इनका यूज़ जो है करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन में जो है इस तरह का फॉर्मेट आपके पास जो है आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद जो है हम देख लेते हैं कि साइंटिफिक फॉर्मेट जो है ये इस तरह का फॉर्मेट है। ठीक है, तो नॉर्मली जो फॉर्मेट यूज़ किया जाता है, मतलब मैं आपको एक बात बताने वाला ये हूँ कि आप सपोज़ कि आपके पास जो है टेक्स्ट फॉर्मेट जो है आपने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, नंबर तो एंटर हो गया, लेकिन जब आप एक्सेल में इस बात को बाद में ऑब्जर्व करेंगे, जब आप मज़ीद सीख रहे होंगे, जब आप कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो कैलकुलेशन जो है इन नंबर्स पर नहीं होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इनमें कैलकुलेशन भी आप फ्यूचर में करें तो यहाँ से आपके पास जो है नंबर फॉर्मेट जो है सिलेक्ट होना ज़रूरी है। तो अभी मैं इसके डेसिमल पॉइंट्स को भी जो है कर देता हूँ। ठीक है, तो आई होप कि मेरी कोशिश यही है कि मैं किसी तरह से आपको अच्छे तरीके से जो है एक्सेल को जो है एक्सप्लेन कर सकूँ, स्टेप बाय स्टेप जो है सिखा सकूँ। तो आज की इस शॉर्ट सी क्लास में जो है हमने कोशिश की है एक्सेल के इंटरफेस को समझने की। ठीक है, रॉज और कॉलम और सेल के कॉन्सेप्ट को समझने की, डिफरेंट माउस पॉइंटर्स को समझने की, और डिफरेंट नंबर फॉर्मेट्स को। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम आहिस्ता आहिस्ता जो है मज़ीद चीज़ें जो एक्सेल में सीखते जाएंगे, और फाइनली आप उम्मीद है कि इस काबिल हो सकेंगे कि आप एक्सेल में जो है अच्छे तरीके से काम जो है कर सकेंगे। फिर भी अगर आप कोई चीज़ ना समझ पाएँ, आप ज़रूर जो है मेरे कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं आपको और बेहतर गाइड जो है कर सकूँ। अपने क्वेश्चन ज़रूर जो है आप करें। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए आप सबका जो है थैंक यू।